हेलो एवरीवन, यह है बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 7 पार्ट 528। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड को ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर और गोकुल एंड सेल टोंगसोन के आ जाने की वजह से सेकंड टैंजुन को अपने कदम पीछे लेने पड़े। लेकिन जाते हुए सेकंड टैंजुन ने मास्टर और साउन को धमकी दिया। इस बार भले उसने अपने कदम को पीछे हटा लिया, लेकिन अगली बार वो जब मिलेंगे तो उसके बाद मास्टर का फुल मिस्टर पोलन बिल्कुल भी नहीं बचेगा। जबकि फुल मिस्टर पोलन में जाते ही सावन ने सबसे पहले अपनी पिक की कंडीशन को वापस रिकवर किया और उसके बाद सावन ने मास्टियोलो से कुछ समय बातें की और इसी बीच मास्टियोलो ने सावन को एक पिल दिया, जिस पिल को मास्टियोलो ने बोधी सीड से बनाया था। और कुछ समय मास्टियोलो से बातें करने के बाद सावन काफी इमोशनल हो गया। साथ ही सावन बोधी हार्ड को रिफाइन करने के लिए जाने से पहले उसने एक जॉइंट बोतल मास्टियोलो को दी, जिस बोतल के अंदर और किसी की नहीं बल्कि हैंग फेंग की सोल कैप्चर थी। उसके बाद सावन बिना देरी के बोधी हार्ड को रिफाइन करने के लिए एकांत में चला गया। जबकि ये न्यूज फुल मिस्टर पोलन में पूरी तरह से फैल गई, इसीलिए सभी लोग अपने अपने हिसाब से गेस करने लगे कि सावन को बोधी हार्ट को रिफाइन करने में कितना समय लगेगा। जबकि दूसरी तरफ सावन इन बातों से अनजान बिल्कुल अपनी कल्टीवेशन में लगा हुआ था। और इसी तरह देखते देखते एक साल जल्दी बीत गए, लेकिन इन एक साल के अंदर ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला। जबकि फुल मिस्टर पोलन के डिसेबल्स और एडल्ट काफी एक्साइटेड होकर सावन के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। और माहौल को देखते हुए उन्हें भी समझ में आ चुका था कि सावन को और भी टाइम लगेगा। साथ ही जिस जगह पे सावन कल्टीवेशन कर रहा था उस जगह से एक एनर्जी निकल रही थी, जिस एनर्जी को महसूस करते हुए सभी को समझ में आ चुका था कि सावन का ऑरा ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और जब इस साइड सावन अपनी कल्टीवेशन में लगा हुआ था, तब दूसरी ओर मास्टर योलो की मेडुसा और बाकी सभी की पावर को बढ़ाने में उनकी मदद कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि होलोप्सुल भले उन पर अभी हमला ना कर रहा हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि होलोप्सुल इन फ्यूचर भी उन पर अटैक नहीं करेगा। इसीलिए उनके पास ये अच्छा मौका था, जब तक होलोप्सुल उन पर अटैक नहीं कर रहा है तब तक वो इस मौके का फायदा उठाकर अपने और अपने लोग की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करे, जिससे इन फ्यूचर के फाइट में उनकी काफी मदद मिलेगी। जबकि मास्टर योलो की गाइडेंस में रहते हुए लेटर फ्रेड डॉक्टर और बाकी सभी ने अपनी स्ट्रेंथ को काफी अच्छे से इंक्रीज किया। दूसरी ओर फुल मिस्टर पोलन के बाहर ये न्यूज जल्दी फैल गई कि मास्टर योलो बोधी सीड से पिल भी रिफाइन कर सकते हैं। और जैसी इंफॉर्मेशन सेंटर प्लेन में फैले तो उसी समय कई सारे एल्डर्स फुल मिस्टर पोलन में ज्वाइन करने लगे, क्योंकि अगर किसी को भी बोधी सीड से बने हुए पिल मिल जाता है तो वो अपने लेवल को इंक्रीज कर पाएंगे। इसलिए कई सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स ने फुल मिस्टर पोलन को गेस्ट एल्डर के रूप में ज्वाइन कर लिया। लेकिन उन एक्सपर्ट्स को भी मालूम था कि इतनी आसानी से मास्टर योलो उसे बोधी सीड से बने हुए पिल नहीं देंगे, इसीलिए उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे फुल मिस्टर पोलन की स्ट्रेंथ और भी इंक्रीज हो पाए। और एक टाइम पर आकर मास्टर योलो सभी के परफॉर्मेंस देखेंगे कि किस एक्सपर्ट ने फुल मिस्टर पोलन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान दिया, और जिस एक्सपर्ट ने फुल मिस्टर पोलन को ज्यादा बेनिफिट पहुंचाया होगा उसी को मास्टर योलो बोधी सीड से बने हुए पिल देंगे। और ऐसा एक्सपर्ट्स कोई नहीं था जो इस बेनिफिट को ना लेना चाहे, इसलिए कई सारे एक्सपर्ट्स ने इस बेनिफिट को लेने के लिए फुल मिस्टर पोलन के गेस्ट एल्डर के रूप में ज्वाइन किया। साथ ही उनसे जितना हो पाया उससे भी ज्यादा उन्होंने फुल मिस्टर पोलन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में और भी मेहनत की। और इन सभी कारणों की वजह से फुल मिस्टर पोलन की स्ट्रेंथ और भी तेज से इंक्रीज होने लगी। और फुल मिस्टर पोलन के बढ़ते हुए स्ट्रेंथ जल्दी उस लेवल पे आ गई कि फुल मिस्टर पोलन परफॉर्मेंस जोन सेक्ट को भी टक्कर दे सकता था, जिसके चलते परफॉर्मेंस जोन सेक्ट काफी परेशान हो गया, क्योंकि परफॉर्मेंस जोन सेक्ट सावन का पुराना दुश्मन था। इसीलिए उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके दुश्मन और भी पावरफुल हो चुके हैं। इसीलिए परफॉर्मेंस जोन सेक्ट और फुल मिस्टर पोलन के बीच एक फाइट हुई, लेकिन कुछ समय के अंदर परफॉर्मेंस जोन सेक्ट को ना चाहते हुए अपने कदम को पीछे लेना पड़ा। और जल्दी परफॉर्मेंस जोन सेक्ट को समझ में आ चुका था कि उसे सावन के दुश्मनों से हाथ मिलाना पड़ेगा, नहीं तो वो अकेले फुल मिस्टर पोलन का सामना नहीं कर पाएगा। ये सब सोचते हुए परफॉर्मेंस जोन सेक्ट ने आइस रिवर और विल लाइट मूवमेंट के साथ एक अलायंस बनाया, और इस अलायंस के अंदर फुल मिस्टर पोलन और सावन के जितने भी दुश्मन थे वो सभी शामिल थे। और इस अलायंस का नाम उन्होंने परफॉर्मेंस रिवर रखा। और जल्दी इस अलायंस के बारे में सभी लोग को मालूम हो चुका, जिस वजह से कई सारे अलायंस फुल मिस्टर पोलन या फिर सावन को जो पसंद नहीं करते थे वो सभी इस अलायंस के अंदर जुड़ने लगे। और इस वजह से परफॉर्मेंस जोन सेक्ट की स्ट्रेंथ और भी इंक्रीज होने लगी। और जल्दी इन सभी ने मिलकर फुल मिस्टर पोलन के इलाकों पे अटैक करने लगे। लेकिन इनके अटैक करने से पहले मास्टर योलो को मालूम था कि ऐसा कुछ हो सकता था, इसीलिए मास्टर योलो ज्यादा परेशान नहीं होते। परफॉर्मेंस जोन सेक्ट और फुल मिस्टर पोलन के बीच हुई फाइट की वजह से फुल मिस्टर पोलन को कुछ कदम पीछे लेने पड़े। जबकि मास्टर योलो ने फुल मिस्टर पोलन के आसपास मौजूद सिटी में अपने कई सारे एक्सपर्ट्स को भेज दिया था, ताकि वो सभी एक्सपर्ट्स फुल मिस्टर पोलन के आसपास की सिटी में वर्महोल को क्रिएट कर सके, जिस वजह से परफॉर्मेंस जोन सेक्ट किसी भी डायरेक्शन से फुल मिस्टर पोलन पे अटैक करेगा तो फुल मिस्टर पोलन के कई सारे एक्सपर्ट्स इन वर्महोल का इस्तेमाल करते हुए उस जगह पर जल्द जल्द पहुंच सकते थे। और भी कई सारे प्लानिंग को क्रिएट करते हुए मास्टर योलो ने परफॉर्मेंस जोन सेक्ट के बढ़ते हुए कदम को रोक दिया, क्योंकि वर्महोल की वजह से फुल मिस्टर पोलन के आसपास की मौजूद सिटी कनेक्ट हो चुकी थी।
इसीलिए फुल मिस्टर पोलन जब भी एक साइड से अटैक करते तो जल्दी से फुल मिस्टर पोलन की दूसरी सिटी के एक्सपर्ट्स जल्दी से वर्महोल का इस्तेमाल करते हुए उस जगह पे पहुंच जाते। और इसी के चलते परफॉर्ड रिवर अलायंस को काफी नुकसान हुआ। और परफॉर्ड रिवर अलायंस को नुकसान पहुंचाने का मतलब था कि उस अलायंस में मौजूद सभी एक्सपर्ट्स और क्लाइंट को नुकसान पहुंचाना, जिसके चलते वेलिस और क्लैनो ने अपने कदम को पीछे हटा लिया। और अभी तक चल रहा ये बैटल एक बड़ा बैटल नहीं था, बल्कि ना ही ये बैटल कुछ ज्यादा बड़ा और ना ही कुछ छोटा था, क्योंकि अगर ये सभी एक साथ बैटल करेंगे तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आखिरी में जीत किसकी होगी। पर भले ही आखिरी में किसी की भी जीत हो, लेकिन ये पक्का था कि इन दोनों को काफी बड़ा नुकसान होगा। जिस बैटल में हजारों और लाखों एक्सपर्ट मारे जा सकते थे, जिसके चलते कुछ समय के लिए परफॉर्ड रिवर अलायंस कुछ समय के लिए स्टॉप हो गई और उन्होंने फुल मिस्टर पोलन पे अटैक करना रोक दिया। लेकिन जैसे परफॉर्ड रिवर वैली के बढ़ते हुए कदम रुके, उसी समय एक बार फिर से फुल मिस्टर पोलन की स्ट्रेंथ इंक्रीज होने लगी, क्योंकि जब काफी सारे वैलीज ने मिलकर परफॉर्ड जोन सेक्ट के साथ फुल मिस्टर पोलन पे अटैक किया तो उन सभी ने एक्सपेक्ट किया था कि फुल मिस्टर पोलन को इस बार काफी बड़ा नुकसान होगा। लेकिन फुल मिस्टर पोलन ने अपनी स्ट्रेंथ पे रिलाई करते हुए परफॉर्ड रिवर वैली को रोक दिया, जिसके चलते एक बार फिर से फुल मिस्टर पोलन के बारे में बातें होने लगी। और फुल मिस्टर पोलन के इस बैटल को देखने के बाद कई सारे लोग और फुल मिस्टर पोलन को ज्वाइन करने लगे। पर तभी एक ऐसे क्लैन के बारे में न्यूज फैली जिस वजह से सभी लोग सरप्राइज हो गए। ये वही क्लैन था जब सावन हेवेली टूम से बाहर आया था तभी उसे इस क्लैन के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। इस क्लैन का नाम ली क्लैन था, जो अचानक से डिसअपीयर हो चुका था। और ली क्लैन 8 एंशिएंट क्लैन में आता था, जिस वजह से जैसे ही डिसअपीयर हुआ तो ये न्यूज चारों तरफ फैल गई, क्योंकि आज से पहले एंशिएंट क्लैन कभी भी ऐसे डिसअपीयर नहीं हुआ जैसे ली क्लैन हुआ। इसीलिए बचे हुए एंशिएंट क्लैनों ने सभी ली क्लैन की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए भेज दिया था। लेकिन उस समय किसी व्यक्ति को ली क्लैन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। पर हाल ही में कुछ लोग उस जगह पे गए जहाँ पहले ली क्लैन रहा करता था, और उन्होंने देखा पहले ली क्लैन जहाँ मौजूद था वो फिर से वापस उस जगह पे आ गया। इसीलिए कई सारे एक्सपर्ट्स ली क्लैन के अंदर गए जहाँ पर उन्हें कोई भी मौजूद नहीं दिखा, जो देखकर सभी लोग सरप्राइज हुए कि ली क्लैन के मेंबर सभी मौजूद डिसअपीयर हो गए। उस जगह पर ली क्लैन को छोड़कर बाकी उस जगह पर एक भी डिसेबल नहीं था। और जल्दी ये इंफॉर्मेशन आग की तरह पूरे सेंट्रल प्लेन में फैल गई और ली क्लैन के बारे में इंफॉर्मेशन बाकी क्लैन को भी चल गई, जिस वजह से बाकी सभी एंशिएंट क्लैन परेशान हो गए, क्योंकि कोई ऐसा एंशिएंट क्लैन जो रातों रात कहीं डिसअपीयर हो गया और कुछ सालों बाद वो वापस आया। लेकिन सरप्राइजिंग उस क्लैन में कोई भी मौजूद नहीं है, जो जानकर बाकी एंशिएंट क्लैन भी परेशान हो चुके थे, क्योंकि अगर ली क्लैन अपने रहने के लिए दूसरे रेलम को क्रिएट करता तो किसी न किसी को जरूर पता चलता। लेकिन ये हैरान कर देने वाली बात थी कि किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं हुआ। और तो और कुछ एंशिएंट क्लैनों को लग रहा था जिसने भी ली क्लैन के सभी मेंबर को खत्म किया है वो जरूर तोसी एंशिएंट जेट के पीछे होगा, क्योंकि इस पूरे द्वीप कॉन्टिनेंट में इन 8 क्लैन के पास ही तोसी एंशिएंट जेट की पीस है। और ली क्लैन जिसके मेंबर अचानक से कहीं डिसअपीयर हो चुके हैं वो भी इसी का शिकार हुआ होगा, क्योंकि आज से पहले भी तोसी एंशिएंट जेट के लिए इन 8 ग्रेट क्लैनों ने एक दूसरे पे अटैक किया है। इसीलिए उन सभी क्लैनों को एक दूसरे पे शक होने लगा। पर बचे हुए 5 एंशिएंट क्लैनों को सबसे ज्यादा गू क्लैन और हॉर्न क्लैन पे शक हो रहा था, क्योंकि इन 5 एंशिएंट क्लैन के हिसाब से गू क्लैन और हॉर्न क्लैन के पास ऐसी पावर थी जिससे वो ली क्लैन को खत्म कर सकते थे। गू क्लैन सबसे पावरफुल क्लैन था तो हॉर्न क्लैन सबसे मिस्टीरियस क्लैन था, क्योंकि हॉर्न क्लैन की इंफॉर्मेशन ज्यादातर गू क्लैन के पास भी नहीं था। और जब से एंशिएंट टाइम की शुरुआत हुई थी तब से ये क्लैन एग्जिस्ट करती थी, और ये हॉर्न क्लैन सभी क्लैनों के लिए मिस्ट्री था। और ये क्लैन कितना स्ट्रॉन्ग था ये भी दूसरों क्लैनों को नहीं पता था, क्योंकि अब तक जितनी भी बैटल हुई है उनमें भले हॉर्न क्लैन ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ ना दिखाई हो, पर अगर कोई ध्यान देगा तो उसे एक बात पता चलेगी कि अब तक हॉर्न क्लैन ने जितनी भी लड़ाई की है उसमें कभी वो हारा नहीं है, जबकि बुरी से बुरी सिचुएशन में भी हॉर्न क्लैन ने सभी को टक्कर दिया है। और इस हॉर्न क्लैन की ऐसी टेरिफाइंग पावर को देखकर गू क्लैन भी काफी डरता था, और इन्हीं वजह से बाकी के बचे हुए 5 एंशिएंट क्लैन को गू क्लैन और हॉर्न क्लैन पे शक हो रहा था। और इसीलिए गू क्लैन अगर पावरफुल है तो हॉर्न क्लैन काफी मिस्टीरियस है, और अगर कोई एंशिएंट क्लैन ली क्लैन को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था तो शायद इन दोनों एंशिएंट क्लैनों के अलावा किसी के पास ऐसी ताकत नहीं थी। इसीलिए जैसे ली क्लैन के मेंबर्स डिसअपीयर हुए तो बचे हुए बाकी एंशिएंट क्लैनों का शक गू क्लैन और हॉर्न क्लैन पे गया, पर मौजूद चारों क्लैन के पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे वो गू क्लैन और हॉर्न क्लैन पे इल्जाम लगा सके। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस जगह पे पढ़ते हुए सरप्राइज हो चुका था, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इस जगह पे 4 नहीं बल्कि 5 क्लैन होना चाहिए, तभी तो ली क्लैन, हॉर्न क्लैन और गू क्लैन मिलकर 8 क्लैन एंशिएंट क्लैन होंगे। लेकिन जब मैंने ध्यान दिया तो सावन का क्लैन
क्लैन इस जगह पे नहीं था, क्योंकि सावन का क्लैन कब का डिक्लाइन हो चुका था। इसीलिए मैं थोड़ा सा इस जगह पे थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था और मुझे नहीं मालूम मैंने इस चीज को क्यों एक्सप्लेन किया। शायद मैं वीडियो की लंबाई को और बढ़ाना चाहता हूँ, या फिर मैंने ये सोचकर एक्सप्लेन किया कि शायद मेरी तरह कोई और भी कंफ्यूज हो सकता है। खैर अब आगे, लेकिन ये साफ था कि ली क्लैन के बाद जो ली क्लैन के साथ हुआ, अब उसे ध्यान रखते हुए वो दोनों गु क्लैन और हान क्लैन से सावधान रहेंगे। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। और अब तक अगर आपने हमारे न्यू सीरीज को नहीं देखा तो एक बार आप चेकआउट जरूर करें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे मिल जाएगा, लेकिन हो सकेगा तो मैं एंड स्क्रीन पे भी डाल सकता हूँ, तो एक बार आप चेकआउट जरूर करें। शायद आपको पहला और दूसरा पार्ट अच्छा ना लगे, लेकिन मैं आपको उम्मीद करूंगा कि थर्ड पार्ट से आपको काफी अच्छा लगेगा, तो एक बार हो सके तो उन्हें भी चेकआउट जरूर करें।